पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कल रात में पंजाब के बठिंडा जेल में वापस पहुंच गया। वो बठिंडा जेल जहां से लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल प्रोडक्शन वारंट पर लेकर दिल्ली आई थी। उसके बाद गुजरात की एटीएस उसे गुजरात लेकर गई थी और गुजरात में ले जाने के बाद जब उससे पूछताछ की गई थी उसके बाद उसे अहमदाबाद के साबरमती जेल के उस सेल में रखा गया था जहां कभी यूपी का दुर्दांत अपराधी माफिया अतीक अहमद रहा करता था। हालांकि उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को एक मामले में वापस लेकर दिल्ली आया गया और दिल्ली की मंडोली जेल में उसे उस वक्त रखा गया। लेकिन 3 दिन पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल ने बाकायदा कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की और कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल में ना रखा जाए, क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाता है तो शायद तिहाड़ जेल में वैसी गैंग वॉर की स्थिति देखने को मिल सकती है जैसी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के ही एक और कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के दौरान देखने को मिली थी। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की प्लानिंग की जा रही थी, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल में नहीं रखा गया, उसे वापस पंजाब भेज दिया गया, या फिर इसके पीछे के और भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। नीरज बवाना को भी लेकर कहा जा रहा है कि नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। न सिर्फ नीरज बवाना बल्कि नीरज बवाना गैंग के ऐसे कई सारे गैंगस्टर हैं जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और वो जिस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, लगातार इस बात का ऐलान सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया था कि जब तक लॉरेंस बिश्नोई की हत्या नहीं कर दी जाती तब तक ये सब जो हत्याएं हुई हैं उनकी गैंग के बदमाशों की या फिर सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर थे, कांग्रेस नेता थे, तब तक उनका इंतकाम अधूरा रहेगा। तो क्या इन सब वजहों की वजह से लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के बठिंडा की जेल में वापस ले जाया गया है? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 28 मई 2022 को सरेआम जवाहर के गांव में हत्या हुई थी, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई इसी तिहाड़ जेल में बंद था। और उसके बाद में एक लॉरेंस बिश्नोई का सोशल मीडिया पर एक बातचीत का ऑडियो क्लिप निकल कर सामने आया था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई से कोई शूटर बात कर रहा था तथाकथित रूप से, और उसमें उसने ये शब्द कहा था कि ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, ज्ञानी गड्डी चढ़ा देता, कुछ इस तरह से बातचीत हुई थी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो बातें कही जा रही थी कि इस ऑडियो में लॉरेंस बिश्नोई है, उसमें ये बात कही गई थी चढ़ा देता, ओके ओके ओके, कुछ इस तरह की बातें उस वक्त निकल कर सामने आई थी। तो अब साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो पहले पंजाब पुलिस की कस्टडी में जाने से डरता था, उसे वाकई में डर लगता था, और उसके वकील विशाल चोपड़ा भी बाकायदा पहले पटियाला हाउस कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील कर चुके थे कि लॉरेंस बिश्नोई अगर यहाँ से पंजाब की जेल में जाता है तो शायद उसकी हत्या वहाँ पर की जा सकती है। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या अब लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस से डर नहीं है? क्या पंजाब की जेलों में अगर लॉरेंस बिश्नोई रहता है तो क्या पंजाब की जेलों में उसकी हत्या नहीं हो सकती? तो इन्हीं सब बातों को लेकर अब कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ एक बात और देखी जा रही है, जब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या 2 जून 2023 को हुई, जब उसके प्रतिद्वंदी गैंग यानी कि जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों ने सुबह से कूद कर तिहाड़ जेल के अंदर उसकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी, और इस हत्याकांड का बाकायदा जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाला था। वो वीडियो सामने आने के बाद भी ये देखने को मिला कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ भी सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट डालता है और कहता है कि इस हत्याकांड को जितेंद्र गोगी गैंग का माफ़ कीजिएगा जितेंद्र गोगी का बदला था, जिसे 24 सितंबर 2023 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में उसकी हत्या की गई थी। तो ये सारी बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं और अब ये बातें कही जा रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के बठिंडा जेल में डालना कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई इन गैंगस्टरों के बीच में दिल्ली के छिड़ी हुई है, तो इसे गैंग वॉर को कैसे रोका जाए, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के बठिंडा के जेल में डाला गया है। अब सवाल उठ रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई जब पंजाब की जेलों में जाएगा तो क्या इस बार उसे रास्ते में किसी भी चीज़ की दिक्कत तकलीफ़ नहीं होगी क्या? जैसे पहले देखने को मिला था कि लॉरेंस बिश्नोई को जब पंजाब की पुलिस लेकर जा रही थी
तो उस वक्त मीडिया की नज़रें हों या फिर लॉरेंस बिश्नोई के वकील हों, लगातार ये बातें कर रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई को जब कोर्ट में माफ़ कीजिएगा पंजाब के पुलिस के समक्ष पेश किया जाएगा, उसे पंजाब के मानसा की पुलिस जब उसे लेकर जाएगी तो रास्ते में बाकायदा वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उसके साथ सुरक्षा के जवान होने चाहिए, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन इस बार कोई हल्ला हवाला होता नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इन बातों की चर्चा हो रही है। इनके पीछे की दो सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है कि ये दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बात कही जा रही है कि पंजाब पुलिस को लेकर लॉरेंस बिश्नोई की सोच बदल चुकी है। दूसरी वजह ये देखी जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अब इतने दिनों से पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, लगभग 1 साल का वक्त हो चुका है, तो अब उसे वहाँ के जेलों में रहने की आदत सी हो गई है। दूसरी तरफ एक बात और कही जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई दरअसल वो गैंगस्टर है जो तिहाड़ जेल में हो या राजस्थान के अजमेर की जेल में हो, हाई सिक्योरिटी से भी हाई सिक्योरिटी जेल में लॉरेंस बिश्नोई अगर रहता है तो वहाँ पर भी बैठकर बहुत ही आसानी से कई तरह की वारदातों को अंजाम वो दिलवा देता है। और न सिर्फ अंजाम दिलवाता है बल्कि फ़ोन करके रंगदारी खुद वो मांगता है। ऐसी बहुत सारी बातें लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कही जाती हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अब इन सब बातों को देखकर कहा जाता है किसी भी जेल में उसे शिफ्ट होना या फिर वहाँ पर तमाम जो संसाधन होते हैं फिरौती के एक्सटॉर्शन मनी मांगने के लिए, तो लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये सब बहुत ईजिली उपलब्ध होते हैं। तो पंजाब की जेलों में जब वो पिछले इतने दिनों से है तो हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई वहाँ पर भी अपना इंतज़ाम कर रखा हो। एक खबर उड़ते उड़ते या मीडिया रिपोर्टों से ये भी निकल कर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो हिंदुस्तान का मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा कुख्यात गैंगस्टर है, जिसके साथ में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया कभी दोनों साथ हुआ करते थे। जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई ये इन दोनों की दुश्मनी हमें देखने को मिली थी जनवरी के महीने में, या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद शुरुआत हो गई थी इसकी। और जनवरी फरवरी के महीने में गोविंदवाल साहिब जेल में एक गैंग वॉर हुआ था तरन तारण के, और वहाँ पर देखने को मिला था जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 3 बदमाश मारे गए थे। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बदमाशों ने उनकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की थी, और इस हत्याकांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था, जिसके बाद लॉरेंस गैंग के बदमाश बहुत ही खुश होते दिखाई दिए थे और कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बहुत सारे बदमाश वहाँ पर पार्टी मनाते, जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। तो नीरज भवाना वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अदावत पहले से चल रही थी, और उसके बाद निकलकर सामने आया लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बीच में जो प्रतिद्वंदी गैंग है उनके बीच में गैंग वॉर की आशंका जताई गई थी। लेकिन अब इन दोनों गैंगों के बीच में लेकर एक बात कही जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अब जग्गू भगवानपुरिया से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, और कई सारी मीडिया रिपोर्ट में ये बातें, ये दावे निकल कर सामने आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अब जग्गू भगवानपुरिया से दुश्मनी नहीं चाहता। इसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं। जैसे जग्गू को लेकर कहा जाता है कि जग्गू भगवानपुरिया एक इंटरनेशनल स्तर का आर्म सप्लायर है, ना सिर्फ आर्म सप्लायर बल्कि ड्रग्स वक्स बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं जग्गू भगवानपुरिया पर। तो इन सब के बीच में गैंगस्टर काला जथेड़ी हो या संपत नेहरा हो, इन सबको कहा जा रहा है मीडिएटर का काम कर रहे हैं और इन बदमाशों के बीच में सुलह समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका एक और विरोधी गैंग है पंजाब का, देवेंद्र बम्बिहा, जो फ़िलहाल मर चुका है। एक एनकाउंटर में देवेंद्र बम्बिहा की मौत हो गई है, लेकिन बम्बिहा गैंग को मौजूदा वक्त में आर्मेनिया में बैठकर लकी पटियाल ऑपरेट कर रहा है, और लकी पटियाल भी लॉरेंस बिश्नोई की हत्या के लिए बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा है। और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन सब बातों को लेकर भी कई बार अलर्ट जारी कर चुकी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की हत्या हो सकती है। बहरहाल देखना अहम होगा कि लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की आशंकाओं के बीच में लॉरेंस बिश्नोई को तो पंजाब की बठिंडा जेल में भेज दिया गया है, लॉरेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी भी वहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जहां जहां रहता है, जिस जेल में रहता है, वहाँ पर और भी ज़्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। तो इन सबको देखकर अब यही कहना सही होगा कि गैंग वॉर कम से कम ना हो। लॉरेंस पंजाब पहुंच चुका है, नीरज भवाना गैंग के बदमाश खुद नीरज भवाना दिल्ली में है, तो कम से कम जेल प्रशासन इन बदमाशों के बीच में होने वाले गैंग वॉर को रोकने में कम से कम कामयाबी पाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई को अगर दिल्ली के तिहाड़ जेल में ना रखा गया हो, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या जो मीडिया रिपोर्ट में बातें की जा रही हैं कि इन दोनों के बीच में गैंग वॉर हो सकती थी, टिल्लू ताजपुरिया की तरह लॉरेंस बिश्नोई भी मारा जा सकता था,
या फिर फील्डिंग लगा दी गई थी। कई मीडिया रिपोर्टों में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। तो क्या इनमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो सकता था, या लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरह से एक बातें और कही जा रही हैं कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से काफ़ी सहज हो चुकी है। सिद्धू मूसेवाला के पिता भी ये आरोप लगाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब की भगवंत मान साहब की सरकार भी अब नरम हो चुकी है। तो इन सब आरोपों के बीच में सच्चाई क्या है, खैर ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन जो भी हो, लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पंजाब के बठिंडा जेल में सुरक्षित पहुंच चुका है और अब फिलहाल वहीं रहेगा वो। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने विचार, अपने सुझाव जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।